कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। मध्य प्रदेश का हृदय स्थल जबलपुर यानी संस्कारधानी, और यहाँ है विश्व प्रसिद्ध धुआंधार भेड़ाघाट। डायनेमिक संवाद पर्यटन टेलीविज़न चैनल के माध्यम से मैं जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के समस्त सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां तक भेड़ाघाट की बात है, पूरे विश्व में भेड़ाघाट न केवल अपने संगमरमरी सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि भूविज्ञान की दृष्टि से भी, जियोलॉजी के दृष्टिकोण से भी जबलपुर का बहुत बड़ा महत्व है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पिकनिक के लिए या धुआंधार के सौंदर्य के लिए या मां नर्मदा का जो आध्यात्मिक महत्व है, उसको देखने के लिए तो पर्यटक भेड़ाघाट में आते ही हैं। बहुत सारे छात्र देश विदेश से भेड़ाघाट इसलिए आते हैं कि करोड़ों साल पुरानी चट्टानें वहाँ पर हैं और उसका भूगर्भीय महत्व क्या है, इसका अध्ययन करने के लिए भी वहाँ पे आते हैं। तो भेड़ाघाट का विकास अभी, उसका जो सौंदर्य पक्ष है अभी उसी पर केंद्रित हुआ है। जहाँ तो उसका जो जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है उस पर ध्यान कम है। तो मैं चाहूँगा कि भेड़ाघाट में जो उसका जो जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है उस दृष्टि से भी भेड़ाघाट का विकास किया जाना चाहिए। क्योंकि जब शहरीकरण जबलपुर का हुआ तो शहरीकरण के जो 3 स्तर हैं, जो 3 लेवल्स हैं, उसमें भेड़ाघाट का बहुत बड़ा महत्व है। तो भेड़ाघाट का डेवलपमेंट इस तरह से होगा। और पूरे विश्व में जैसा कि आप जानते हैं कि जबलपुर से ही ओशो रजनीश हुए, जिनके अनुयायी विश्व के तमाम देशों में हैं। और नियाग्रा फॉल्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, जिसका बहुत सारा नाम लिया जाता है। तो अगर जबलपुर को कहा जाता है भेड़ाघाट को कि वो भारत का नियाग्रा फॉल है, ओशो रजनीश तो पूरी धरती पर भेड़ाघाट के अप्रतिम सौंदर्य के सामने किसी और स्थान का वर्णन ही नहीं करते हैं। धुआंधार की बात तो हमने की ही है। वहाँ पे एक बंदर कूदने स्पॉट है। कभी अतीत में नर्मदा नदी के दोनों किनारों पे जो चट्टानें होती थीं वो इतनी करीब होती थीं कि कहा जाता है कि बंदर एक दूसरे चट्टान पे कूद जाया करते थे, तो बंदर कूदनी उसका नाम पड़ा। वहाँ से बड़ा मनमोहक उसका दृश्य है। जो पर्यटक बोटिंग करते हैं तो नाव से उसका आनंद उठाते हैं। एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम पंचवटी घाट से धुआंधार की ओर जाते हैं जबलपुर के भेड़ाघाट में, तो वहाँ एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, जो कल्चुरियों ने बनवाया था और उसे हम 64 योगिनी तांत्रिक मंदिर कहते हैं। मध्य भारत में बहुत सारे तांत्रिक मंदिर हैं, लेकिन जबलपुर के 64 योगिनी का बहुत बड़ा महत्व है। तंत्र शास्त्र में योगिनियों के जो अगर क्षेत्र में आप अध्ययन करेंगे तो 64 योगिनी का बहुत बड़ा महत्व है। अब बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं वो 64 योगिनी देखने भी आते हैं। तो इस तरह से हम भेड़ाघाट को लोगों तक पहुंचाएंगे कि और क्या क्या वहाँ पे उसकी खूबियाँ हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है भेड़ाघाट। और डायनेमिक संवाद पर्यटन टेलीविज़न चैनल के माध्यम से न केवल भेड़ाघाट, हम पूरे जबलपुर के समग्र पर्यटन विकास पर डायनेमिक संवाद टेलीविज़न चैनल पर्यटन, जो इसका एक दूसरा रूप है, दूसरा जो उप चैनल है, वो बात करेगा। हम लोगों को बताएंगे इस चैनल के माध्यम से कि पर्यटन कहाँ कहाँ विकसित हो सकता है। अभी तक केवल हम टेंजिबल जो चीज़ें हैं, जो दिखाई देती हैं चीज़ें, हमारा ध्यान उसी पर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उसका अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व है। हम उन चीज़ों को खोजेंगे, उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि दुनिया के तमाम देशों से जो पर्यटक है वो हमारे शहर में आएँ। तो दृष्टि बदलिए तो दृष्टांत बदल जाएंगे। तो जबलपुर के पर्यटन में क्रांति इस तरह से लाई जा सकती है। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने डांस पर टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मन को जारी रखेंगे संवाद।